Hello बच्चों, let's read the question. Here question is statement 1. SiF4 undergoes partial hydrolysis. Statement 2. Back bonding from F to Si increases the bond order of SiF bond. Options are option A, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. Okay, so here the key concept is the silicon fluoride SiF4, it goes partial hydrolysis. It goes partial hydrolysis and the back bonding of F to Si that increase the bond order. Okay, so let's check the question statement 1 here. SiF4 undergoes partial hydrolysis. When SiF4 undergoes hydrolysis, हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और जो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा 3 SiF4 plus 4 H2O gives H2 SiO4 plus 2 H2 SiF6. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, आउट ऑफ द 3 SiF4 मॉलिक्यूल, जो 3 SiF4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, उनमें से ओनली 1 SiF4 molecule undergoes hydrolysis. Only 1 molecule gets hydrolyzed out of 3. क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस. इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 है हमारा वो करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 में क्या है, फ्लोरीन और सिलिकॉन के बीच में बैक बॉन्डिंग. तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. सिलिकॉन बीच में है और उसके चारों तरफ जो है वो फ्लोरीन है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे हमारा p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होता है. p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग मतलब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक वैकेंट p ऑर्बिटल चाहिए, एक वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए. ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल एक मॉलिक्यूल का और d ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट का चाहिए और उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहना चाहिए. इससे क्या होगा, वो बैक बॉन्डिंग होता है. बैक बॉन्डिंग होने से वो पहले क्या था, पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था. ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर 1 था. अभी इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड अभी वो पाई बॉन्ड बन गया, तो अभी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 हो गया. 1 था 2 हो गया, इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर था वो इंक्रीज हो गया. तो अभी ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा करेक्ट है. लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका इसके साथ कुछ रिलेशन है नहीं. ओके, तो फॉर दिस क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Okay, I hope you understood well. Best of luck.